दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर पिछले 50-60 सालों का इतिहास उठाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के देशों ने जितनी तरक्की की है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज के समय में कई खाड़ी देश ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। न सिर्फ पर्यटकों को बल्कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, नौकरी के लिए युवा और पढ़ाई के लिए छात्र भी इन देशों का रुख कर रहे हैं। आज के समय में कई मिडिल ईस्ट के देश ऐसे हैं जहाँ भारतीय युवा की आबादी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय देशों की बात की जाए तो आज के समय में हर किसी जुबान पर कुवैत और कतर का नाम ही आता है। हालांकि दुबई, सऊदी अरब जैसे अन्य देश भी इस सूची में शुमार हैं। लेकिन कुवैत और कतर ने अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से विकसित किया है वो देखने लायक है। कुवैत और कतर की तरक्की देखकर बहुत से लोगों के मन में एक सवाल ये भी आता है कि कुवैत और कतर में से कौन से देश सबसे ज्यादा बेहतर है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कुवैत और कतर में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। दोस्तों जी हाँ, आप इस वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहिए। दोस्तों, कतर और कुवैत इन दोनों ही देशों में बड़ी संख्या में तेल के भंडार और नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज उपलब्ध हैं और आज के समय में 90% कमाई इन देशों की तेल बेचकर ही हो रही है। तेल बेचने के कारण ही आज ये दोनों देश इतने अमीर हैं। दोनों ही देशों में आपको गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलेंगी। कुवैत हो या कतर, यहाँ हर किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, शानदार घर देखने को मिलेंगे और इन दोनों ही देशों के लोगों की लाइफस्टाइल भी काफी कमाल की है। कतर और कुवैत को आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। कतर को 1971 में आजादी मिली थी तो कुवैत इससे 10 साल पहले यानी कि 1961 में आजाद हुआ था। हैरानी की बात तो यह है कि जिस समय ये दोनों देश आजाद हुए उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था। चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान ही नजर आते थे। हमारा देश भारत इन दोनों से पहले आजाद हो गया था, लेकिन लाइफस्टाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत आज भी काफी पीछे है। लेकिन आज के समय में कतर को दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। औसतन कतर में हर व्यक्ति सालाना $65,000 की कमाई करता है। इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो भाई ये 48 लाख रुपए के आसपास होता है। यानी आप कतर में काम करने जाते हैं तो एक ही साल में लखपति और 2 या 3 साल में करोड़पति बन जाएंगे। वहीं बात करें कुवैत की तो ये वही देश है जिसके ऊपर इराक द्वारा हमला कर दिया गया था। इराक की नजरें कुवैत के तेल के भंडार पर थी, लेकिन इराक की इस नापाक हरकत का दुनिया के सभी देशों ने विरोध किया। कुवैत की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये कतर के मुकाबले लगभग आधी है। कुवैत में हर व्यक्ति सालाना $33,000 की कमाई कर रहा है, जो भारत की पर कैपिटा इनकम से 5 गुना ज्यादा है। कतर और कुवैत की जीडीपी भी काफी अच्छी मानी जाती है। आज के समय में कतर की जीडीपी $180 बिलियन के आसपास है और हर साल ये 2.8% की दर से बढ़ रही है। वही बात करें कुवैत की जीडीपी की तो ये $138 बिलियन के आसपास है और इसकी सालाना वृद्धि दर 1.9% है। आपको ये जीडीपी काफी कम लग सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन देशों की जनसंख्या भी काफी कम है और एरिया के हिसाब से भी ये दोनों ही देश ज्यादा बड़े नहीं हैं। कतर का कुल क्षेत्रफल 11,581 वर्ग किलोमीटर है तो वहीं कुवैत का क्षेत्रफल 17,818 वर्ग किलोमीटर है। कतर की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ा शहर दोहा है और कुवैत की कैपिटल सिटी कुवैत सिटी है। क्षेत्रफल के मामले में कुवैत थोड़ा बड़ा नजर आता है और इसी वजह से इस देश की जनसंख्या भी ज्यादा है। कतर की कुल जनसंख्या 29 लाख के आसपास है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी इनमें से सिर्फ 12% लोग ही कतर के मूल निवासी हैं। अन्य 88% लोग अन्य देशों से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय में 180 देशों के लोग कतर में काम कर रहे हैं। इनमें भारत की भी एक बड़ी संख्या शामिल है। भारत के लगभग 6.5 लाख लोग कतर में इस समय काम कर रहे हैं, जो कतर के मूल निवासी से डबल है। डेंसिटी पॉपुलेशन की बात करें तो कतर में फिलहाल 248 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। दूसरी ओर कुवैत की आबादी 43 लाख पहुंच गई है। इनमें से 30% लोग कुवैत के ही रहने वाले हैं और अन्य 70% लोग बाहर से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। कुवैत की डेंसिटी पॉपुलेशन 240 है, यानी कि औसतन 200 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। कतर और कुवैत की जनसंख्या भी हर साल बढ़ रही है। कतर का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.7% है तो वहीं कुवैत की आबादी में हर साल 1.5% की वृद्धि हो रही है। ये दोनों ही मुसलमान देश हैं। अन्य मुस्लिम बहुल आबादी वाले देशों के मुकाबले यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ काफी स्टेबल है, जिसकी एक वजह यहाँ के लोगों का शिक्षित होना भी है। इसके अलावा इन दोनों ही देशों में पुरुषों की संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर पुरुष अन्य देशों से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। कतर में 68% मुसलमान हैं और 14% ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। 14% हिंदू हैं और बाकी अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। वहीं कुवैत में 74% यानी कि 3/4 आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाली है। 18% यहाँ ईसाई समुदाय के लोग हैं और अन्य 8% में हिंदू, बौद्ध आदि धर्मों के लोग शामिल हैं। कतर का लिटरेसी रेट 97% के आसपास है तो वहीं कुवैत में ये 96.46% के आसपास है। यानी दोनों ही देशों में बड़ी संख्या में शिक्षित लोग रहते हैं और इन दोनों देशों की तरक्की की एक बड़ी वजह ये भी है। आज के समय में यहाँ बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज खोले जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में कतर आगे नजर आता है। यहाँ आज के समय में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कुल मिलाकर 32 यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहीं कुवैत में कुल 11 यूनिवर्सिटीज हैं। हालांकि स्टूडेंट्स के मामले में कुवैत थोड़ा आगे नजर आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भी
कुवैत बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। ये पहला ऐसा देश है जहाँ बिना आदमियों के सिर्फ रोबोट्स की मदद से ऊंटों की दौड़ का आयोजन किया गया था। कुवैत और कतर दोनों ही मिडिल ईस्ट में बसे हुए हैं। यहाँ मीठे पानी का कोई भी स्रोत मौजूद नहीं है। यहाँ ना तो कोई तालाब है और ना ही नदी है और ना ही पानी के कुएं हैं। इसलिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल ही यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन प्रोसेस के जरिए फिल्टर करके उसे पीने लायक बनाया जाता है। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का ये तरीका काफी महंगा है और इसलिए कई बार देखा जाता है कि खाड़ी देशों में पानी के जो रेट हैं वो पेट्रोल और डीजल के दाम से भी ज्यादा हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ तेल के बड़े भंडार होने के कारण लोगों को सस्ती दरों पर तेल मिल जाता है। इन दोनों देशों की भाषाओं में भी काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। कुवैत और कतर दोनों ही देशों की मूल आधिकारिक भाषा अरबी है, लेकिन अन्य देशों के लोग होने के कारण जिनमें खास तौर पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल शामिल है। कुवैत और कतर में पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों देशों की करेंसी अलग अलग है। कतर में कतरी रियाल चलता है तो कुवैत में कुवैती दिनार चलता है। कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये डॉलर, यूरो और पाउंड से भी ज्यादा मजबूत है। एक कुवैती दिनार 250 भारतीय रुपए के बराबर है, तो वहीं कतरी रियाल भारत के मुकाबले तो मजबूत है, लेकिन दुनिया में सामान्य तौर पर ही इसे देखा जाता है। एक कतरी रियाल 20 रुपए 85 पैसे के बराबर है। कतरी रियाल और कुवैती दिनार की तुलना करें तो एक कुवैती दिनार 12 कतरी रियाल के बराबर है। चलिए दोस्तों, कुवैत और कतर के भी कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कतर में फर्टिलिटी रेट 1.819% है, वहीं कुवैत में फर्टिलिटी रेट 2 बच्चे प्रति महिला है। ये आंकड़ा विकसित देशों के लिहाज से काफी अच्छा है। अन्य मुसलमान देशों में फर्टिलिटी रेट 3 से ज्यादा ही नजर आता है और कुछ अफ्रीकी देशों में तो भैया ये 6 से 7 के बीच भी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट के मामले में कतर बेहतर नजर आता है। कतर में हर व्यक्ति औसतन 80 साल तक जीता है, तो वहीं कुवैत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 75.64 साल है। इससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि कतर में मेडिकल सुविधाएं कुवैत के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस और बेहतर हैं। कतर और कुवैत में बेरोजगारी दर भी दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं है। कतर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.45% है, यानी हर साल 100 लोगों में सिर्फ 3 या 4 लोग ही बेरोजगार बैठे हुए हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कुछ काम करना ही नहीं चाहते हैं और उनके पास बेशुमार दौलत है। वहीं कुवैत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.20% है। आज के समय में इन दोनों ही देशों में इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों देशों में 90% से ज्यादा आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। एवरेज इंटरनेट स्पीड कतर में 178.01 Mbps है, तो वहीं कुवैत में एवरेज इंटरनेट स्पीड 42.44 Mbps है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी कुवैत और कतर को काफी अच्छा स्कोर हर साल मिलता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कतर का HDI 0.848 है, तो वहीं कुवैत का HDI 0.806 है। इस सूची में शीर्ष देशों में नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे यूरोपीय देश शामिल हैं। कतर और कुवैत में आपको बहुत सारी घूमने लायक जगह मिलेगी दोस्तों। ये दोनों ही ऐसे देश हैं जहां आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। चाहे किसी भी दिन का कोई भी समय हो, हर लम्हे को आप अलग तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। कतर में आप द म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट दोहा फोर्ट, बर्ज एंड टावर्स, द नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, इनलैंड सी बीच, कतर कल्चरल विलेज, द पर्ल आइलैंड जैसी कई जगहों का दीदार कर सकते हैं। वहीं कुवैत में आप कुवैत टावर्स, सोकल मुबारकिया, मिरर हाउस, अल शहीद पार्क, मैसिला वाटर पार्क, कुवैत नेशनल म्यूजियम, कुवैत जू, अल हमरा टावर, अल कुरान मार्टिर्स म्यूजियम जैसी ढेरों जगहें आप घूम सकते हैं। यूँ तो कुवैत और कतर दोनों ही देशों के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में हमने आपको इतना कुछ बता दिया है, लेकिन इनमें कतर थोड़ा ज्यादा अच्छा नजर आता है। कतर न सिर्फ दुनिया का सबसे अमीर देश है, बल्कि यहाँ विकास को मानो पंख लग गए हैं। इतना छोटा देश होने के बावजूद ये देश इस साल आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है, जिसके लिए यहाँ शानदार स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। कतर के बारे में आपको बता दें, यहाँ इस्लाम धर्म के लोगों के लिए शराब बेचना या पीना सख्त मना है। हालांकि सैलानियों के लिए इस प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। अंत में आपको बता दें कि कुवैत की लड़कियां इतनी सुंदर होती हैं कि उन्हें देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। ऐसी खूबसूरती आपको शायद ही दुनिया के किसी अन्य कोने में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी बेहद ही खूबसूरत और अमीर देश कुवैत और कतर की कहानी। आज की इस वीडियो में हमने सभी मुख्य फैक्ट्स के आधार पर इन दोनों देशों की तुलना की है। अब इनमें से कौन सा देश बेहतर है, ये फैसला आपको करना है। आपको दोनों में से कौन सा देश अच्छा लगा और कौन से देश की क्या क्या बातें आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर